यह कहानी है बहू की पाबंदी। आज निधि बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था कि मोहल्ले की सभी बहुएं खुशी से रहती हैं, पर सबसे ज़्यादा दुखी निधि ही रहती थी। शाम को जब कुणाल निधि के पति घर आए तो निधि का सारा गुस्सा उन पर निकला। निधि ने बोली, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी मिश्रा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर, उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं जो दिन भर घर के कामों से पैदल ही बाजार में घूमती रहती हूँ, और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लो, वह भी मुझे ही करनी है। निधि गुस्से में सारी बातें कुणाल से बोले जा रही थी और कुणाल चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। कुणाल के मजाक के हाव भाव देखकर निधि और भी ज़्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मज़े लेकर हंस रहे हो। तब कुणाल ने हंसते हुए कहा, यार निधि, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसूं न तो क्या सीरियस रहूं? तुम अपनी तुलना मिश्रा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, मिश्रा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा तो होने नहीं देते। वह बाहर कैसे निकलेगी? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब निधि ने बोली, यह कोई आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाजारों में। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज़ के लिए बाजार जाने का मन ना करे तो वह चीज़ तुम मुझे लाकर घर पे दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक पैर बाजार में। तब कुणाल ने जैसे तैसे निधि को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन निधि किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। निधि आवाज़ सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज़ आई। तब उसने देखी मिश्रा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ दे रही थी। जब निधि ने उसकी तरफ देखी तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाई और कही, दीदी क्या आप मुझे गुलाबी रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी बाद में ला दूंगा। तब निधि ने बोली, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना, और साथ में अपन दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही मिश्रा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपकी जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से ला कर देते हैं वही पहन लेती हूँ। बहू, यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा बनी रहेगी। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती है और ना ही पड़ोस में किसी से बात करने देती है। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू, और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरे करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद निधि यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या मिश्रा अंकल की बहू की तरह जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती थी। निधि सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि मिश्रा अंकल की बहू के तो ऐश है जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है, पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने ही सही पर वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती है। अगर मुझे ऐसी चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती।
जैसे मिश्रा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज निधि को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग ज़रूर बताएं।